सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार दोस्तों, सत्याग्रह लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। नगर पालिका चुनाव को लेकर घमासान के बाद मतदान पूर्ण हो चुका है 20 जनवरी को। हम बात करेंगे आज बड़वानी नगर पालिका चुनाव को लेकर। बड़वानी नगर पालिका चुनाव के एग्जिट पोल के हिसाब से बड़वानी में 11 सीटें कांग्रेस जीत रही है, वहीं 10 सीट भाजपा जीत रही है और 3 सीट पर आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें, बड़वानी नगर पालिका की वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 ये तीनों सीट कांग्रेस जीत रही है। अब हम बात करते हैं विस्तार से। वार्ड क्रमांक 1 में कांग्रेस से मोताबाई हरिराम यादव जीतते नजर आ रही है। यहां पर भाजपा से सुशीला देवीलाल यादव मैदान में थी। इसी प्रकार हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 2 की। यहां से ईश्वर चंद्रशेखर यादव कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। यहां पर भाजपा से शिवेंद्र दीनानाथ निगम मैदान में थे। वार्ड क्रमांक 3 से रेखा विष्णु बंडे जीतते नजर आ रही है। यहां पर भाजपा से मोहन नजरू बामिया मैदान में थे। यहां पर आप पार्टी भी थी, लेकिन वार्ड क्रमांक 3 की यह सीट कांग्रेस जीतते नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 4 में कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। इस वार्ड से भाजपा से गायत्री गणपत चौहान मैदान में है, वहीं कांग्रेस से रानू शैलेंद्र बनडे मैदान में है। बात करते हैं वार्ड क्रमांक 5 की। वार्ड क्रमांक 5 में कांग्रेस से अजय खंडेलवाल मैदान में है, वहीं भाजपा से गजेंद्र रमेश चंद्र सोनू मैदान में है। इस वार्ड से भाजपा जीत रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वार्ड क्रमांक 6 में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वार्ड क्रमांक 6 में भाजपा से नीलेश जयकृष्ण गुप्ता मैदान में है, वहीं कांग्रेस से सचिन कैलाश चंद्र शर्मा मैदान में है। इस वार्ड में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वार्ड क्रमांक 7 में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं। इस वार्ड से कांग्रेस से रजनीश बाबा और भाजपा से सुभाष रतनलाल भावसार मैदान में थे। भावसार यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 8 भी भाजपा की झोली में जाता नजर आ रहा है। वार्ड क्रमांक 8 से भाजपा की ओर से अश्विन सुरेंद्र चौहान मैदान में थे, वहीं कांग्रेस की ओर से साइकाबाई साई सिंह सोलंकी मैदान में थे। ये सीट भाजपा की झोली में जाते नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 9 कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बता दें, इस वार्ड में 2 सांसद निवास करते हैं, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। इस वार्ड की सीट पर सबकी नजर है। इस वार्ड में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहां से कांग्रेस से राकेश जीवन सिंह यादव और भाजपा से दीपेंद्र बघेल मैदान में है। वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 इन तीनों वार्डों में कांग्रेस जीतते नजर आ रही है। बात करें वार्ड क्रमांक 10 की। वार्ड क्रमांक 10 में कांग्रेस से अनीता कैलाश मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से पूजा वीरेंद्र पारगी मैदान में है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 11 भी कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है। यहां पर भाजपा से अविनाश कलोसिया मैदान में है, वहीं कांग्रेस से ओम प्रकाश तुलसीराम मैदान में है। यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। इसी प्रकार बात करें वार्ड क्रमांक 12 की। 12 भी कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। यहां पर भाजपा से अकीला जाकिर खान मैदान में है, वहीं कांग्रेस से शहनाज सलीम तिगाले मैदान में है। वार्ड क्रमांक 13 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते नजर आ रहा है। यहां पर भाजपा से महेश प्रजापत और कांग्रेस से मुजीब अब्दुल मजीद कुरैशी मैदान में है। वार्ड क्रमांक 14 कांग्रेस के पाले में जाते नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस से रीना हेमंत कुमावत मैदान में है, वहीं भाजपा से रेखा राठौर मैदान में है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रही है।
वार्ड क्रमांक 15 में भाजपा उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं। यहां पर कांग्रेस से अजीत कौर संजय मैदान में है, वहीं भाजपा से भगाबाई शोभाराम मैदान में है। यह सीट भाजपा के खाते में जाते नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 16 में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहां पर निर्दलीय के रूप में मुनीरा यूनुस अली मैदान में है। इसी प्रकार कांग्रेस से शकुंतला बाबूलाल धनगर मैदान में है और भाजपा से शोभा शिवशंकर सोनोने मैदान में है। यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वार्ड क्रमांक 17 कांग्रेस के खाते में जाते दिखाई दे रहा है। यहां पर भाजपा से निर्मला सुरेश मालवी मैदान में है, वहीं कांग्रेस से सीमा जगदीश मैदान में है। यह वार्ड कांग्रेस के खाते में जाते दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वार्ड क्रमांक 18 की। यहां पर 5 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस और भाजपा सहित यहां पे आप पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। यहां पर अधिक उम्मीदवार होने के कारण भाजपा को फायदा होते नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां पे निर्दलीय के रूप में अलका अशोक पंडित है, भाजपा से निर्मला प्रमोद गहलोत है और कांग्रेस से गुंजन रघुनंदन गहलोत है। इसी प्रकार आप पार्टी से प्रिया विजय गहलोत है और निर्दलीय सुनीता राजेश कनौजे है और इस प्रकार से कुल 5 उम्मीदवार है। यह सीट भाजपा के खाते में जाते नजर आ रही है। बात करते हैं वार्ड क्रमांक 19 की। वार्ड क्रमांक 19 भाजपा के खाते में जाते नजर आ रहा है। वार्ड क्रमांक 19 में कांग्रेस से हसनैन रोशन मैदान में है, वहीं भाजपा से कौसर असगर अली मैदान में है। यह सीट भाजपा के खाते में जाते नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 20, 21, 22 ये तीनों वार्ड भाजपा के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 20 में कांग्रेस से कल्पना भाटिया मैदान में है, वहीं भाजपा से निशा अमित उपाध्याय मैदान में है। यह सीट भाजपा के खाते में जाते नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 21 की बात करें, यह सीट भी भाजपा के खाते में जाते नजर आ रही है। इस सीट से भाजपा से शंकर कुशवाहा मैदान में है, वहीं कांग्रेस से सुरेश धन्नालाल मुकाती मैदान में है। बात करते हैं वार्ड क्रमांक 22 की। यहां पर कांग्रेस से भग्गू दीवान वास्कले मैदान में है, भाजपा से लालू शंकर वास्कले मैदान में है। यहां पर भाजपा बाजी मारते हुए नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 23 और 24 में कांग्रेस जीतते नजर आ रही है। बात करते वार्ड 23 की। यहां पर कांग्रेस से राधा कैलाश सोलंकी मैदान में है, वहीं भाजपा से सुखदेव चौहान मैदान में है। यहां पर कांग्रेस बाजी मारते नजर आ रही है। इसी प्रकार बात करें वार्ड क्रमांक 24 की। वार्ड क्रमांक 24 में कांग्रेस से कविता कन्हैयालाल खन्ना मैदान में है और भाजपा से सेवंती बाई बाबूलाल आर्य मैदान में है। यहां पर भी कांग्रेस बाजी मारते नजर आ रही है। दोस्तों, यदि एग्जिट पोल के अनुमान यदि सटीक बैठते हैं तो बहुमत को लेकर कशमकश खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टी लगभग बराबर नजर आ रही है। बहुमत के लिए कुल 13 सीट चाहिए। एग्जिट पोल के मुताबिक इस वक्त 11 सीटें कांग्रेस जीत रही है, भाजपा यहां पर 10 सीट जीत रही है और 3 से 4 सीटों पर टक्कर की स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति बनी तो बहुमत के लिए दिक्कत हो सकती है। दोनों ही पार्टी पूरा जोर लगाएगी और देखना यह होगा कि नगर पालिका पर किसका कब्जा होता है। 23 जनवरी को परिणाम आने के बाद सारे पत्ते ओपन हो जाएंगे और फिर उसके बाद शुरू होगी अध्यक्ष पद की दौड़। दोस्तों, यदि आपने सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, एग्जिट पोल के जो नतीजे हमने आपको बताए उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या अनुमान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेटेस्ट खबरों के लिए सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।